मंच पर पधारे हुए हमारे सभी साथियों, आपने हमें ये अवसर दिया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ आया हूँ आपसे संवाद स्थापित करना चाहता हूँ, उसके पीछे एक मकसद है और हम जानते हैं कि ये अवसर मुझे यहाँ के जिन मित्रों ने प्रदान किया है वो भी जानते हैं कि मेरा मकसद क्या है। हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन की धारा बहे, मगर उसके पहले हम ये चाहते हैं कि हमें इस बात का पूरा पूरा अंदाजा हो कि हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारे बच्चों की समस्याएं क्या हैं, वे आत्महत्या की चपेट में क्यों फंसते हुए चले जा रहे हैं। ये विषय बहुत ही गूढ़ है। यदि आप सोचें तो आज से, जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया था, आज से 50 साल पहले की बात है। बहुत जल्द अगले महीने हम लोग इकट्ठा होकर उसका जश्न भी मनाना चाहते हैं। वास्तव में 50 साल की वैद्यकीय यात्रा का जश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो एक विवाद का प्रश्न हो सकता है। ये व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है, उल्लास का विषय भी हो सकता है। परंतु जिस प्रश्न का सामना हम और आप कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के न केवल भविष्य बल्कि उनके जीवन की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यदि आप आंकड़ों को देखें और उन पर विश्वास भी करना चाहें, चलिए मान लेते हैं कि सारे आंकड़े जो दिए गए हैं वो सही है, फिर भी 13,000 से ज्यादा वे लोग जो अपनी 18वीं वर्षगांठ नहीं मनाते, फैसला करते हैं कि अब जीने में कोई फायदा नहीं है, और न केवल सिर्फ फैसला करते हैं, वे उस पर अमल भी कर पाते हैं और हम देखते रहते हैं। छात्रों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, विद्यालयों में 33, 35, 40% विद्यार्थी चीख चीख कर हमसे ये कह रहा है कि हम तनाव में हैं। भारतवर्ष की रिसर्च की बात करना चाहता हूं और इन चीखों को, इन वेदनाओं को हम अनदेखा कर रहे हैं। अंजाम क्या होता है? ये छात्र बीमार पड़ते हैं, इनमें से कई मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं, किसी में उदासी, किसी में शक, विचारों की मानसिकता, विचारों की बीमारियां, विश्वास का कम होना, अविश्वास घर कर जाना, व्यक्तित्व का परिवर्तन हो जाना, उदासी की बीमारी में, निराशा के तत्वों में घिर जाना, कहीं अल्कोहल, कहीं चरस, कहीं गांजा, कहीं भांग, कहीं कहीं द्वेष, कहीं डर, कहीं भूख, कहीं कुछ भी नहीं होते हुए ये मालूम ही नहीं, मगर लगता था कि भविष्य शून्य है। भविष्य देखा नहीं है मगर हमने ये कल्पना कर ली है। एक ऐसी परिवर्तन की व्यवस्था सामने आकर इन बच्चों के खड़ी होती, जिसमें ये स्वयं का निर्णय ले सकते हैं, लेते हैं, और ये ऐसा निर्णय लेते हैं कि कभी अपने आप को किसी पंखे के हवाले कर देते हैं, कभी किसी तरह की गोलियों के, किसी तरह की, कभी आग, कभी शोला, कभी डूब के ये हमें छोड़ के चले जाते हैं। हमें सोचना यह है कि ये माजरा क्या है,
आखिर ये परिस्थिति आई है तो क्यों आई है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इसके पीछे का समाज शास्त्र क्या है? क्या ये परिस्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी तो किन कारणों से बदलेगी? और बदलाव होगा तो कैसा होगा? क्या ये जिंदगी बचेगी या कॉलेज जाने वाले हर छात्र के माँ-बाप के दिल में ये डर रहेगा? जैसा कभी होता था कि लोग ट्रेन में जाते थे तो बार-बार फ़ोन करके घर में बताते थे, मैं ठीक हूँ, मैंने चाय पी ली है। वो आतंकवाद का ज़माना था, कहीं भी बम फूटते थे। लेकिन अगर देश के लोगों ने उस पर विजय प्राप्त की है, तो ये उम्मीद है कि देश के लोग इन समस्याओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि समस्या कहाँ है, शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है। हमें अपने आप से एक ईमानदार साक्षात्कार की आवश्यकता है। हमें अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना है कि हम अपने बच्चों से जो उम्मीद कर रहे हैं, क्या वे उसे पूरा करने की परिस्थिति में हैं या हम उन्हें पशेमा होना देना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि वे हाथ पांव बांध कर कहें कि ये हमसे नहीं होगा। वे तो कह रहे हैं, वे लिख कर भी दे रहे हैं, उसके बाद भी हम नहीं मान रहे। हमने ऐसा कोई समाज समाज का ढांचा, परिवार की परिस्थिति, वहां के नियम कायदे कानून ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जिसमें हम अपने बच्चों का आकलन करना सीखें। हम तो यही जानते हैं कि हमारे घर में पैदा होने वाला हर शख्स सिकंदर है, मगर ऐसा नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की स्वास्थ्य की हालत क्या है? कितने लोग हैं जो शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं? कितनों को भरपेट खाना नहीं मिलता और कितनों के पेट में विटामिन वगैरह नहीं जाते। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क की परिपक्वता अगर होती है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए जो भोजन पोषण चाहिए उससे होती है। आप उम्मीद करते हैं कि आपके छात्रों के पेट में खाना भी न पहुंचे, उनके मस्तिष्क का विकास भी वैसा हो जैसा किसी का ना हो, वो जीवन की हर चुनौतियों को उस तरह पार करें जैसे कि कोई निर्णायक युद्ध में अपनी परीक्षा दे रहा हो। और आप ये भी चाहते हैं कि वे हर उस मौके को पार करें, कभी उफ न करें, उन्हें दर्द भी ना हो। क्या ये संभव है? सोचिए। हम इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे।